हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, प्रश्नों का पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, और यहाँ आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे और कितने अंकों के प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ आप देख सकते हैं पेपर का जो पूर्णांक होगा कितना होगा, 70 अंकों का पूर्णांक होगा, और समय कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है या नोट्स है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। और तीसरा है निर्देश, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में जो प्रश्न पूछे गए हैं 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा नंबर, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनका आपको उत्तर OMR शीट में फिल करना है। अब की बार इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है, आप ध्यान दीजिएगा। और यदि आप OMR शीट भरना नहीं जानते हैं या इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देना नहीं जानते हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए। और जब मैं इस पेपर का जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, बहुत ही जल्द मैं इस पेपर का सलूशन भी दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को OMR शीट में फिल करेंगे, यानी इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को आप OMR शीट में कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं खंड आ के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। पहला विकल्प है शुक्ल युग, दूसरा है शुक्लोत्तर युग, तीसरा है भारतेंदु युग, और चौथा विकल्प है स्वतंत्र उत्तर युग। तो यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, जो भी सही होगा उसका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। 1 नंबर का प्रश्न है, सही उत्तर फिल करने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो इस पेपर में हैं, यानी इस मॉडल पेपर में हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को मैं जल्द से जल्द हल करवा दूंगा। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर करते रहें। तीसरा प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है किशोरीलाल गोस्वामी, दूसरा है इंसाअल्लाह खां, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, और चौथा है मुंशी प्रेमचंद। सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चौथा जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, गोदान किसकी रचना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, गोदान किसकी रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, और देवकी नंदन खत्री। 5वां प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा उसी को आपको OMR शीट में फिल करना है। 6ठा प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जिसमें भारतेंदु युग पूछ सकता है, द्विवेदी युग या आदिकाल, या फिर पूछ सकता है रीतिकाल, युग से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी तैयार करना है। और मैंने
मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज से संबंधित वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देखकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, डिंगल है या भोजपुरी है? 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। 8वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं भक्ति काल का समय क्या है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक सही है। सही विकल्प देने पर या सही उत्तर का चुनाव करने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पूछा गया है प्रश्न भारतेंद्र युग की कालावधि से और एक प्रश्न आया हुआ है भक्ति काल की समय सीमा या कालावधि से। अगला जो प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चारण काल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। 10 नंबर का प्रश्न भी बहुविकल्पी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, नरोत्तम दास। तो 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? रस से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपकी हिंदी व्याकरण से भी संबंधित, संस्कृत खंड से और लगभग सभी गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड भी प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कौन सा रस है। पहला विकल्प है करुण रस, यहाँ दूसरा है अद्भुत रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है शांत रस। सही विकल्प चुनने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? और एक प्रश्न जरूर मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है या वीर रस का स्थायी भाव क्या है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में या जो इस बार आपके लिए रस निर्धारित हैं, यानी जिन्हें आपको पढ़ना है, वहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रसों से प्रश्न पूछा गया है, श्रृंगार रस और वीर रस दोनों का स्थायी भाव पूछा गया है। सही उत्तर आप चुनेंगे तो इस प्रश्न के लिए 1 नंबर और इस प्रश्न के लिए भी 1 नंबर मिल जाएगा। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है सभी रसों का स्थायी भाव और रसों का नाम याद करने का बिल्कुल आसान तरीका। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में आपको सभी रस के नाम और बिल्कुल उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। एक शानदार ट्रिक बताई है, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला जो है प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? एक समास से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर चुनने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा या कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। एक विराम चिन्ह से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और 16 नंबर का प्रश्न है, काठ शब्द का तत्सम, तत्सम से भी एक प्रश्न बनेगा, यानी तत्सम शब्द से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनने पर 1 नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, योग शब्द का विलोम क्या है? विलोम शब्द से भी एक प्रश्न बनेगा जरूर। यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प होंगे इसी तरह से और 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है? यानी पर्यायवाची शब्द से भी आपको एक प्रश्न मिल जाएगा परीक्षा में देखने को। और 19 नंबर का प्रश्न है, पावका का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से भी आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 20 नंबर का प्रश्न, त्वत किस विभक्ति व वचन का रूप है? एक विभक्ति से भी प्रश्न जरूर बनेगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड बा,
खंड बा जो कि प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों का आपको वर्णनात्मक रूप से उत्तर देना है, यानी इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। यहां आपको दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 21 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से गद्यांश पूछा जाएगा 21 का और 21 का। यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 21 का और 21 का, और इनके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, तीन प्रश्न दिए गए हैं। कितने कितने? 21 का के नीचे का, खा और गा 3 प्रश्न दिए गए हैं, और 21 खा गद्यांश के नीचे भी का, खा और गा 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको यहां आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, यानी आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण गद्यांशों से रिलेटेड भी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और प्रश्न संख्या 22 का जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां आप देख सकते हैं पहला पद्यांश दिया गया है, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मनमाही। तो यह कबीरदास जी की साखी शीर्षक पाठ से है, और मैंने कबीरदास जी का साखी शीर्षक पाठ संपूर्ण पढ़ा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। प्रत्येक साखी का मैंने अलग अलग संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना होगा। और यहाँ पर इस जो है पद्यांश से 3 प्रश्न बनेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, गुरु ने कबीर को कौन सा मंत्र दिया है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रस्तुत दोहे का भावार्थ लिखिए। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में प्रत्येक साखी का भावार्थ मिल जाएगा, यानी मैंने व्याख्या करके बता दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 + 2 + 2, यानी प्रत्येक प्रश्न जो यहां पर पूछे गए हैं 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के हैं, और यह प्रश्न भी 6 नंबर का होगा। अथवा में पूछा गया है 22 खा के अंतर्गत, यानी 22 का पद्यांश का आप उत्तर दें, चाहे आप 22 खा में जो पद्यांश पूछा गया है इसके प्रश्नों के उत्तर दें। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तत शोभित, नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस पद्यांश के, और तीनों प्रश्न के अंक समान हैं, 2 + 2 + 2, यानी कुल 6 नंबर यहाँ से पूछे गए हैं। तो चाहे आप 21 का के पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दें, चाहे आप 21 खा के पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, दोनों के लिए अंक समान है, 6 नंबर ही आपको मिलेंगे। 23 का जो कि इस प्रकार से है प्रश्न, यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। यहां आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के, यहां पर पहला और दूसरा। आपको किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ भी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है 23 खा के अंतर्गत, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहां पर संस्कृत के 2 पद्यांश दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे 23 खा का पहला और 23 खा का दूसरा। तो यहां आपको किसी एक जो है संस्कृत के पद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 24 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए।
5 नंबर का प्रश्न है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? पन्ना धाय हैं और इनका मैंने चरित्र चित्रण से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। अगला जो है प्रश्न है, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। चाहे तो आप 24 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें, चाहे तो आप अथवा में जो प्रश्न पूछा जाए इस प्रश्न का उत्तर दें। दोनों के अंक क्या है? समान है, 5 नंबर ही आपको मिलने हैं। प्रश्न संख्या 25 का जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। इसके लिए आपको यहां पर कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर मिलेंगे। आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने जीवन परिचय बताया है। इन दोनों लेखकों का आप वहां से देखकर बिल्कुल आसान शब्दों में इनका जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं। तो आपको किसी एक का, यहां प्रश्न में पूछा गया है किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। प्रश्न 25 खा के अंतर्गत आया हुआ है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहां आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, यानी 3 कवियों के नाम दिए गए हैं, कबीरदास, रैदास और रहीम। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में कबीरदास जी का और रहीमदास जी का तथा रैदास जी का जीवन परिचय भी देखने को मिल जाएगा। आप देखकर बिल्कुल आसान शब्दों में इनके जीवन परिचय को तैयार कर सकते हैं। इस प्रश्न के अनुसार आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उस कवि की 2 रचनाओं का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 जो कि इस प्रकार से है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप देखेंगे जो 23 खा प्रश्न पूछा गया है, 23 खा के अंतर्गत यहां आप देख सकते हैं 23 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत के 2 पद्यांश पूछे गए हैं जिसमें दोनों ही श्लोक हैं। आप देखेंगे जो श्लोक इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आए हैं उसी श्लोक को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। किस प्रश्न के? प्रश्न संख्या 26 के उत्तर में उसी श्लोक को लिखना है जो पेपर में ना पूछा गया हो। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 जो है दिए गए हैं। क्या? मुहावरे और लोकोक्ति। आपको किसी एक का अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर यहां पर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 29 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां पर 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 30 जो कि पेपर का अंतिम प्रश्न होगा, कुछ इस तरीके से, प्रधानाचार्य को पत्र, यानी आपको पत्र में क्या लिखना है? आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 30 का अथवा इस प्रकार से है, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे, यानी आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चाहे तो आप 30 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें, चाहे तो आप 30 का जो अथवा पूछा गया है इस प्रश्न का उत्तर दें। दोनों के अंक क्या हैं? समान है, 5 नंबर ही आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आएगा हिंदी विषय का पेपर। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने
मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं इस मॉडल पेपर का बहुत ही जल्द आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा सकूं, यानी इस पेपर को हल करवा दूं और कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर OMR शीट में फिल करने हैं और कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक रूप से लिखने हैं, जल्द से जल्द मैं वीडियो के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा। आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। जय हिंद।